बर्दाश्त नहीं दिलसाद के हत्यारे को सजा दो। ये कब तक चलेगा भाई? क्या ये दिलसाद है इसलिए सरकार की आंखें नहीं खुल रही है? उनके परिजनों को पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस का जुल्म बढ़ता जा रहा है। पीएम पर भेजकर उसके बाद आप बता रहे हो शासन के द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। तो जो अपराध जिस पे है उसकी हत्या हो जाए तो फिर क्या कहने हैं। आज दिलसाद मरता है, कल को फिरसाद मरेगा, परसों को और कोई मरेगा। पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही है। गाजियाबाद के जिला कलेक्ट्रेट पर एआईएमएम के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन वजहों को लेकर ये आज यहाँ कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं, क्या क्या इनकी मांगे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महानगर अध्यक्ष मौजूद हैं, गामा जी बातचीत करेंगे। कलेक्ट्रेट आप पहुंचे हैं, जी जी। किस चीज़ को लेकर आज कलेक्ट्रेट आप पहुंचे? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता है कि जिस प्रकार पुलिस का जुल्म बढ़ता जा रहा है, पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही है, आखिर ये वारदात बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि इस तरीके के घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति के खिलाफ शासन के द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज दिलसाद मरता है, कल को फिरसाद मरेगा, परसों को और कोई मरेगा। ये कब तक चलता रहेगा? तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन देने जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, गाजियाबाद में दिलसाद की बेरहमी से गाजियाबाद की पुलिस, विजयनगर थाने की पुलिस और आपको अभयखंड 3 की पुलिस ने निर्मम हत्या की है और परिजन को ये विश्वास नहीं है कि गाजियाबाद की पुलिस निष्पक्षता से जांच भी करेगी। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि आप इसमें रिटायर्ड अधिकारियों से जांच कराएं, उच्च स्तरीय जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैं ये नहीं चाहता कि कोई बेगुनाह जेल चला जाए, कोई बेगुनाह फंसे, लेकिन जो दोषी है वो ना बचे। तो प्राथमिकता तो यह है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। दूसरी मांग हमारी है कि जब आपकी पुलिस विवेक तिवारी की हत्या करता है तो करोड़ों रुपया आप सहायता करने का काम करते हैं। जब आपकी पुलिस विवेक गुप्ता की हत्या गोरखपुर में करता है तो आप उसे डोनेशन देने का काम करते हैं। क्या ये दिलसाद है? क्या ये दिलसाद है इसलिए सरकार की आंखें नहीं खुल रही है? क्या ये दिलसाद है इसलिए जिला प्रशासन उसको कोई आर्थिक मदद अब तक नहीं कर पाया? लेकिन अगर वो दिलसाद है तो कोई पाकिस्तान का नहीं, वो हिंदुस्तान का बेटा है। हिंदुस्तान की बेटे की हत्या हुई है और संविधान सबको बराबर एक नज़रों से देखता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की परिपाटी को अगर सत्य साबित करना है तो इस पीड़ित परिवार को, दिलसाद के जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए कम से कम 30 लाख रुपए मुआवजे की मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद करता है। और उस बच्चे की बेहतर शिक्षा मिल सके उस बच्चे को, क्योंकि हर प्राइवेट स्कूल में एक सुविधा है जो गरीबी रेखा के नीचे है, उस बच्चों को पढ़ाई मिले तो वो इंदिरापुरम मकनपुरे में किराए के मकान में रहता है, उसकी शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए ताकि आने वाले समय में वो हमारे देश का भविष्य बन सके। अच्छा, पुलिस ने जो पूरी इसमें जांच की तो पुलिस की तरफ से क्या बताया गया था इस पूरे मामले को? पुलिस तो ये बताती है कि कैंटर में टकरा गया और हत्या की। अरे भैया, इतना कहानी बनाने में आपको इतना समय क्यों लगा? उसे बुलाती है अभयखंड 3 की पुलिस, उसकी पिटाई होती है उसके भाई के अनुसार। जब वो अपने पिता को लेकर अभयखंड 3 में पहुंचता है तो पता चलता है अभयखंड पुलिस के द्वारा, चौकी प्रभारी के महोदय के द्वारा, कि भैया वो तो विजयनगर थाने वाले ले गए। जब विजयनगर थाना पहुंचते हैं तो ये कहा जाता है कि भैया इंदिरापुरम चले गए। क्या खेल चल रहा भाई? उनको जो बुलाया गया था, किस चीज के लिए उन्हें बुलाया गया था? कोई केस उनके ऊपर था जो उन्हें थाने बुलाया गया? कोई केस नहीं। अगर कोई उसके ऊपर एचएस है तो सरकार, शासन प्रशासन दिखाने का काम करे। यानी कि अब आप बताओ, जिस पे कोई आपराधिक मामला नहीं है उसकी हत्या हो जाती है थाने के अंदर में। तो अगर 1-2 अपराध जिस पे है उसकी हत्या हो जाए तो फिर क्या कहने हैं। जबकि इस सरकार में विपक्षियों पे हत्या मुकदमों का बाढ़ सा लग जाता है। ये तो जब चाहेंगे इस पुलिस अपने इशारे पे लोगों के ऊपर एफआईआर करेगा और फिर उसका एनकाउंटर करेगा या उसे ठोक देगा या अपने कस्टडी में रख के मार देगा। ये कब तक चलेगा भाई? ये बिल्कुल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, आपके डंडा में दम है, ठीक है, आपके कलम में दम है, आप जेल भेज देना हम कार्यकर्ताओं को, इससे हम घबराने वालों में से नहीं है। लेकिन जो जायज मांग है
जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान में ताकत दिया है, उस संविधान के दायरे में रहकर मैं आम जनों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। अच्छा, ज्ञापन देने के लिए आज आप पहुंचे हैं, क्या लगता है आपको जो मांगे आप रखे हैं वो सुनी जाएंगी? बिल्कुल सुनी जाएंगी। हमें जो है मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद है, और सरकार से भी ये उम्मीद है कि उस गरीब पर जो जुल्म हुआ है उसके लिए सरकार को उसका साथ देना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से पूरी घटना ये हुई थी, किस तरह से ये घटना हुई थी, क्या कुछ आपको बताया गया परिवार? देखिए, घटना संदिग्ध है। देखिए, कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो वहाँ पर लोकल के लोगों को मालूम होना चाहिए। पुलिस जिस तरह से बताती है कि कैंटर से एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पर जो लोग हैं सड़क पे, कोई तो देखता उस एक्सीडेंट को। और पुलिस का पहला फर्ज ये बनता, अगर एक्सीडेंट हुआ तो उसके गार्जियनों को, उसके परिजनों को पुलिस को बताना चाहिए कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। ये कौन सा तरीका है कि आप उसे जो है 4-6 घंटे के बाद बता रहे हो, उसकी बॉडी को आप पीएम पर भेजकर उसके बाद आप बता रहे हो। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें छिपाने की कोई बात नहीं होती। आप ऑन द स्पॉट उसके परिवार वालों को बुला लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। अच्छा, अधिकारियों से आप मिले होंगे क्योंकि घटना को 2-3 दिन हो गए, तो अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है इस घटना को? देखिए, अधिकारी तो बोल रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, बट हमें उम्मीद है कि अब अगर हम इस तरीके से करेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेंगे, और हम चाहते हैं कि एक उच्च कमेटी इसके लिए वो चुने और उसके हिसाब से उच्च स्तरीय जांच है वो हो, और बेहतर से बेहतर जितना भी रिजल्ट मिले हमें दिलशाद के फेवर में मिले, क्योंकि उसके मासूम बच्चे हैं, वो गरीब आदमी है, उसके घर में उसके अलावा एक छोटा भाई है कमाने वाला। तो हम चाहते हैं उसको मुआवजा मिले, जैसे हर किसी को हिंदुस्तान के अंदर, इस देश के अंदर और इस बीजेपी सरकार द्वारा जो मुआवजे दिए जा रहे हैं। जैसे हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने बताया कि तिवारी जी को भी मुआवजा मिला है और गोरखपुर में मुआवजा मिला है, तो क्यों ना इस गरीब को भी मुआवजा दिया जाए ताकि इसके बच्चे भी काबिल हों, कामयाब हो। और हमें उम्मीद है पूरी प्रशासन से कि प्रशासन हमारी बात को सुनेगा और इसको संज्ञान में लेके बहुत ही जल्दी से बहुत ही अच्छे कदम उठाएगा और मेहनत करेगा हमारी इस जांच मतलब इस काम को सफल बनाने में, इसको न्याय दिलाने में। जो दिलशाद है हमारा भाई, इसको न्याय दिलाएगी सरकार हमारी। हमारे उच्च स्तरीय जितने भी नेता हैं इसमें लगे हुए हैं। हमारे नेताजी की यही मांग है, हमारे जो पूरी टीम आई हुई है, हम सब यही मांग करते हैं कि बेहतर से बेहतर जांच हो। अधिकारियों से मिले हैं अब आप, क्या अधिकारियों को कुछ कहना है? देखिए, अधिकारी मिल कहाँ रहा है? अब मिलेंगे अब मिलेंगे। आपके संज्ञान में होगा कि जब हम लोग पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहे थे, थाना पे पहुंचना चाह रहे थे, तो हम लोगों को 13 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है हिंडन नदी के पास से। क्यों गिरफ्तार कर लिया जा रहा है? कि भाई MIM वाले वहां नहीं पहुंचेंगे। अरे भाई, इस हिंदुस्तान में अगर कोई संविधान का सम्मान करता है तो MIM का कार्यकर्ता करता है सम्मान। और हमसे ही प्रशासन को भय नजर आ गया कि भैया ये जाएगा, माहौल खराब होगा। अरे हम तो जा रहे थे उस पीड़ित की वास्तविकता जानने। हम जा रहे थे कि भैया थाना प्रभारी महोदय से मिले, वास्तविक FIR दर्ज हो, लेकिन हम लोगों को उठा करके थाना साहिबाबाद में बंद कर दिया गया। फिर वहाँ लोग पहुँचने लगे, वहाँ से उठा के लोनी रख दिया गया। रात को 8 बजे हमें छोड़ा जाता है वहाँ से। बाद में पता चलता है कि उस दिलशाद का बॉडी जो है उसके गांव मवाना भेज दिया गया। 14 तारीख को फिर हम उसके घर जाते हैं और घर जाकर के वस्तु स्थिति की जानकारी लेते हैं। तब आज जाकर के हम लोग निश्चित किए हैं कि भाई जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन दें। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आज ये पहुँचे हैं। लगातार इनके द्वारा काफ़ी आरोप जो है वो पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, ज्ञापन देने ये यहाँ पर पहुँचे कि कितना जो गाजियाबाद पुलिस है वो इस पर काम कर पाती है। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।